फाइनली कैसे हो आप लोग? फाइनली आवाज आ रही है आप लोगों को? सो लास्ट टाइम हम एयरवे मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे। ठीक है, एयरवे मैनेजमेंट में हमने एयरवेज के बारे में पढ़ा, जो 4 तरह के एयरवेज है, और ओरेंजियल एयरवे के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो है वो नेसोफेरेंजियल एयरवे के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने इंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में पढ़ा। ठीक है, इंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में पढ़ा, और इंडोट्रेकियल ट्यूब के बाद हम जो है वो कल हमने ट्रेकोस्टोमी स्टार्ट की थी। ठीक है, सो लास्ट सेक्शन में किसी का कोई क्वेश्चन? लास्ट सेक्शन में किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। सो ट्रेकोस्टोमी हम पढ़ रहे थे। ट्रेकोस्टोमी में हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा जो है वो कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो ट्रेकोस्टोमी क्या है? ट्रेकोस्टोमी वो ट्यूब है जिसको हम ट्रेके के अंदर प्लेस करते हैं, डायरेक्टली ट्रेके के अंदर स्टोमा बना लेते हैं, और उसी स्टोमा के अंदर जो है वो प्लेस कर लेते हैं। ये प्रोसीजर हम ऑपरेशन थिएटर में भी कर सकते हैं, और बेड साइड पे परक्यूटेनियस डायलेशन टेक्निक के जरिए जो कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस इसकी क्या है? एडवांटेजेस इसकी ये है कि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहता है, पेशेंट जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है, पेशेंट जो है वो ओरल फीड ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन है तो उसके लिए प्रेफर्ड तरीका ये है कि हम जो है वो ट्रेकोस्टोमी की तरफ जाएं। इसके अलावा आजकल की जो न्यू रिसर्चेज है वो यही कहती है कि जितनी जल्दी जो है वो आप ट्रेकोस्टोमी करते हो, ठीक है, इतना जल्दी जो है वो पेशेंट वीन अप कर लेता है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन से। ठीक है, सो फिर उसके बाद कुछ इंडिकेशंस थी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमने कुछ इंडिकेशंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इंडिकेशंस वही है कि लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन, अपर जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट है। ठीक है, कुछ वही चीज़ें सारी हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि अच्छा हम ट्रेकोस्टोमी कर भी रही है, ठीक है, तो ट्रेकोस्टोमी की केयर कैसे करनी है। ठीक है, ट्रेकोस्टोमी असल में है क्या? ठीक है, और उसके प्रोसीजर हम पढ़ रहे थे। प्रोसीजर के बाद जब आपने उसे पास किया है, तो पास करने के बाद उसको सिक्योर कैसे करते हैं। ठीक है, सो जैसे हम ट्रेकोस्टोमी पास कर लेते हैं, ट्रेकोस्टोमी को स्टार्ट में हम क्या करते हैं? सुचर्स कर लेते हैं। ठीक है, स्टिचेस लगा लेते हैं। ट्रेकोस्टोमी को स्टार्ट में हम जो है वो हमने स्टिचेस लगानी है। ठीक है, और फिर वो स्टिचेस जो है वो हमने 48 टू 72 आवर्स बाद जो है वो स्टिचेस निकालने हैं। ठीक है, स्टार्ट में आपने क्या करना है? स्टार्ट में जैसे आपने ट्रेकोस्टोमी पास की, आपने स्टिचेस लगाए, स्टिचेस के ऊपर जो है वो आपने ट्विल टेप या जो ट्रेकोस्टोमी होल्डर आता है, ट्रेकोस्टोमी होल्डर या ट्विल टेप लगाया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद 48 टू 72 आवर्स बाद जो है वो हम स्टिचेस जो है वो निकाल लेते हैं, लेकिन ट्विल टेप और होल्डर जो है वो ऑल टाइम जो है वो रहेगा। पास होने से लेके रिमूव होने तक जो है ये ट्विल टेप जो है वो हम रिमूव नहीं करते। ट्विल टेप जो है या हम जो ट्रेकोस्टोमी होल्डर है हमारा वो हम रिमूव नहीं करते। ठीक है, ऑल टाइम उसके साथ सिक्योर रहेगा। अच्छा, अब अगर फर्स्ट 7 डेज के अंदर ट्रेकोस्टोमी जो है वो बाहर निकल गई है, ठीक है, एक्सीडेंटली जो है वो डीकेनुलेशन हुआ। डीकेनुलेशन का मतलब क्या है कि वो एक्सीडेंटली जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है? अगर 7 डेज से पहले पहले निकल गया, विद इन 7 डेज हमने इसलिए टाइम दिया क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो टिश्यूज के अंदर जो है वो ट्रैक जो है वो परमानेंटली बन जाता है।
टिश्यूज़ के अंदर 7 डेज़ के अंदर परमानेंट ट्रैक जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। सो 7 डेज़ बाद ये डेवलप होता है। अब 7 दिन के अंदर अगर ये एक्सीडेंटली जो है ये बाहर निकल गया तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो, अगर आपने उसी टाइम जो है वो कोशिश करना है कि ट्रैक बंद होने से पहले जो है वो आप उसे पास कर लो। लेकिन अगर नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, अगर इमरजेंट ट्रेकोस्टोमी नहीं हुई तो आपने उसी टाइम जो है वो पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो पास कर देना है, ठीक है। और अगर 7 दिन के बाद जो है वो निकल गया, तब जब निकल गया तब जो है वो ट्रैक बन गया था, ठीक है, ट्रैक डेवलप हो गया था, तो आपने आराम से उसी ट्रैक के अंदर जो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, उसी ट्रैक के अंदर आपने केयरफुली जो है उसे प्लेस करना। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि आपने सेम ट्रेकोस्टोमी ट्यूब जो है वो प्लेस नहीं करना, ठीक है। आपने एक न्यू ट्रेकोस्टोमी ट्यूब लेना है, एक न्यू जो है वो एक्चुएटर लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें जो है वो न्यू लेनी है, ठीक है, और न्यू चीज़ें जो है वो आपने पास कर लेनी है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। जब भी आपने ट्रेकोस्टोमी ट्यूब पास किया, आपने स्टार्ट में जो उसके ऊपर स्टिचेस लगानी है, ठीक है। स्टिचेस जो है वो आपने 48 टू 72 आवर्स बाद जो है वो निकाल लेनी है, ठीक है। ट्यूब होल्डर जो है या फिल टेप जो है वो पास होने से लेके रिमूवल तक जो है वो आप उसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके साथ आपने ऑल टाइम जो है उसे सिक्योर रखना है, ठीक है। फिर जो हमने ट्रैक बनाया है, जो हमने स्टोमा बनाया है, जिसके जरिए हमने उसे पास किया है, अगर 7 दिन के अंदर ये ट्रेकोस्टोमी जो है ये खुद ब खुद बाहर निकल गई या किसी चीज़ की वजह से जो ये बाहर निकल गई, तो आपने कोशिश करना है कि ये जो स्टोमा बनाया है, ठीक है, उसको या जो ट्रैक बनाया उस ट्रैक को क्लोज होने से पहले जल्दी जो है वो आप पास कर लो। लेकिन अगर नहीं हुआ पास, ठीक है, तो आपने उसी टाइम जो है ईटीटी पास कर लेनी है, ठीक है। फिर 7 डेज़ बाद क्या हो जाता है, 7 डेज़ बाद जो है ये जो ट्रैक आपने बनाया है ये परमानेंट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा-सा। फिर आपने क्या करना है, ये जो परमानेंट ट्रैक जब डेवलप हो गया, परमानेंट तो नहीं होता है लेकिन वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो जब डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो डेवलप ट्रैक के बाद जो आपने अगर निकल गया तो आपने आराम से जो उसे अंदर प्लेस कर देना है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि आपने न्यू ट्रेकोस्टोमी ट्यूब जो वो यूज़ करना है इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। ओके, इसके अलावा आपने कौन-कौन सा केयर देना है, ठीक है। नर्सिंग केयर आपको क्या होगा, नर्सिंग केयर जो आपका है वो आपने क्या करना है, आपने हर 8 से 12 घंटे बाद जो इंजर्शन साइट को क्लीन करना है। आपने हर 8 से 12 घंटे बाद इंजर्शन साइट को क्लीन करना है, ठीक है, या एज पर नीड जो है वो आपने क्लीन करना है। जब ज़रूरत हो, जब आपको लग रहा हो कि यहाँ जो है वो सॉइलिंग हुई है, ये चीज़ें जो है ये गंदी हो गई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ड्रेसिंग गंदी हो गई है, जो भी चीज़ है, ठीक है, होल्डर गंदा हो गया है, जो भी चीज़ गंदी हो गई है, आपने क्या करना है, अपने उसे साफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एज पर नीडेड जो है वो आप साफ कर सकते हो, ठीक है। या आपने क्या करना है, आपने अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी पॉलिसी देखना है, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी देखना है, ठीक है। अगर आपका हॉस्पिटल आपको कह रहा है कि हर 24 घंटे बाद आपकी ड्रेसिंग चेंज होनी चाहिए, तो आपकी 24 घंटे बाद चेंज होनी है। अगर आपका हॉस्पिटल आपको कह रहे हैं कि हर शिफ्ट में चेंज होनी चाहिए, तो आपने हर शिफ्ट में चेंज करना है। अगर आपका हॉस्पिटल आपको कह रहे हैं कि 3 दिन बाद चेंज करनी चाहिए, तो जो आपको हॉस्पिटल पॉलिसी कह रही है, जो आपको आपके इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी कह रही है, वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। The next one, the stoma is clean with strength hydrogen peroxide, followed by rinse with sterile saline and absorb for wound healing, bleeding and sign of infection. जाहिर बात है, आपने एक ट्रैक बनाया है, ठीक है। ट्रैक आपने किस तरह बनाया, आपने कट लगा के जो वो ट्रैक पर आपने एक ट्रैकिया के अंदर जो है एक सुराख किया है, ठीक है। सो आपने उसका ख्याल रखना है क्योंकि वो एक वूंड है, ठीक है। वूंड का आपने ख्याल रखना है, उसकी हीलिंग देखनी है, ठीक है। उसके अलावा उसकी ब्लीडिंग वगैरह का ख्याल रखना है, क्या या इस वूंड से ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने साइट को आपने इन्फेक्शन के लिए चेक करना है, ठीक है। साइंस ऑफ इन्फेक्शन आपने देखने वहाँ पे कि आया यहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग या जो उसके टेम्परेचर वगैरह चेंज तो नहीं हो रहा, कलर वगैरह चेंज तो नहीं हो रहा, ठीक है, कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हो रही, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। सो स्टोमा को जो है वो आपने रेगुलरली जो है वो आपने साफ करना है, ठीक है। साफ आप किस चीज़ से करोगे, तो आपने हाफ स्ट्रेंथ जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है, ठीक है। उससे जो है वो आपने वॉश कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने उससे जो है वो आपने सबसे पहले क्लीन कर देना है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्लीन कर देना है और उसके बाद जो है वो आपने स्टेराइल नॉर्मल सलाइन लेना है, ठीक है। और सलाइन से जो है वो रिंस कर देना है, वॉश कर देना है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो ट्रेकियल टाइज है या आपकी जो ड्रेसिंग है, ठीक है, वो आपने क्या करना है,
इनिशियली जो है वो 24 टू 48 आवर्स तक आपने ड्रेसिंग को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, ठीक है। इनिशियली 24 से 48 आवर्स तक जो है वो आपने ड्रेसिंग को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, उसको हम चेंज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद 24 टू 48 आवर्स बाद जो है वो हम चेंज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ का जो नॉर्मल हीमोस्टेसिस है वो मेंटेन हो, ठीक है। क्योंकि एक जगह पे वो आपने गंदी ड्रेसिंग जब गंदी हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से जो है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से वहाँ पे जो है वो एरिया जो है वो और ख़राब हो सकता है, प्रेशर वगैरह पड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, हम जो है वो 24 टू 48 आवर बाद जो है वो हम फिर रेगुलरली जो है फिर अपने जो ट्रेकियल टाइज है या जो ड्रेसिंग है वो हम क्या करते हैं, वो हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो टाई है, ठीक है, वो आपने इतना टाइटली भी टाई नहीं करना, ठीक है। आपने इतना टाई करना है कि उसके अंदर आपका एक फिंगर या 2 फिंगर जो है वो जा सकते हो टाई और नेक के दरमियान, ठीक है। अब इसको हम इस तरह थोड़ा सा लूज क्यों टाइट करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहे, ठीक है, और पेशेंट को जो है वो उस टाई की वजह से जो है वो कोई इरोशंस वगैरह, कोई कट्स वगैरह, कोई प्रेशर वगैरह जो है वो ना पड़ जाए, ठीक है। सो आपने जब भी टाई करना हो तो आपने ख्याल रखना है कि थोड़ा सा लूज रखना है आपने, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जो है वो मिड लाइन पे होनी चाहिए, ठीक है। आपकी ट्रेकियोस्टोमी की पोजीशनिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी ट्रेकियोस्टोमी के पोजीशनिंग ठीक नहीं होगी, ठीक है, आपका ट्रेकियोस्टोमी जो है वो इधर-उधर जा रहा है, तो सराउंडिंग जितनी भी टिश्यूज़ है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उसके ऊपर जो है वो इरोशंस आएँगे, उसके अंदर जो है वो कट्स आएँगे, ठीक है। सराउंडिंग के टिश्यूज़ जो है वो और ख़राब हो जाएँगे, आपका स्टोमा जो है उसका साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे इन्फेक्शंस वगैरह जो है वो कॉज़ होने की चांसेस होते हैं फिर, ठीक है। सो आपने ये ख़्याल रखना है कि आपकी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जो है वो मिड लाइन पोज़ीशन पे होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने रिमूव करना है ट्रेकोस्टोमी को, तो रिमूव करने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो आपने फॉलो करनी है। रिमूव करने से पहले आपने क्या करना है, रिमूव करने से पहले आपने ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को केप कर देना है, ऊपर से आपने केप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है जो उसका कफ है ना, कफ जो है वो आपने डीफ्लेट करना है 24 टू 48 आवर्स के लिए, और आपने चेक करना है कि आया पेशेंट जो है वो बोल सकता है, पेशेंट जो है वो सांस ले भी रहा है कि नहीं ले रहा, ठीक है। अगर वो सांस ले रहा है, वो जो है वो बोल सकता है सही तरह, तो आपने जो है वो ट्रेकोस्टोमी ट्यूब जो है वो निकाल लेनी है, ठीक है। ये उसके लिए फाइनल टेस्ट है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये समझा दूँ कि इसका मतलब क्या है कि केप करना है और डीफ्लेट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये हमारा ट्रेकिया है, ठीक है। ये जो है ये टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ के अंदर जो है ये हमारा ट्रेकोस्टोमी ट्यूब जो है ये उसकी ओपनिंग है, ठीक है, और ये इधर जो है ये प्लेस्ड है, ठीक है, ये इधर प्लेस्ड है। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसके ऊपर कैप लगा लेना है, इसके ऊपर कैप लगा लेना, इसका अपना कैप होता है, ठीक है, ताकि ये जो है बाहर से क्लोज हो जाए, बाहर से इधर एयर ना जाए। पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो है इसका बलून का, यहाँ पे इसका बलून का, और बलून आपने क्या करना है, वो बलून आपने वो बलून आपने डिफ्लेट कर देना है, ठीक है, वो बलून आपने डिफ्लेट कर देना है। जब वो बलून आप डिफ्लेट कर लेते हो ना, वो थोड़ा सा इस शक्ल में आ जाएगा, वो बलून आपने डिफ्लेट किया, वो इस शक्ल में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह हो गया, ठीक है, मतलब सराउंडिंग में एरिया जो है वो बच गया। अब पेशेंट अगर सांस ले रहे हैं तो यहाँ से ले रहा है, ठीक है, पेशेंट ने सांस लेना है तो यहाँ से लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इर्द गिर्द जो है वो अगर सांस ले रहा है सही तरह, तो इसका मतलब क्या है कि उसका अपना एयरवे जो है वो मेंटेन है, ठीक है, वो अपना सेचुरेशन जो है वो अपनी सेचुरेशन वगैरह देखनी है, ठीक है। अगर वो मेंटेन कर रहा है, सारी चीज़ें ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ट्रेकोस्टोमी जो है वो रिमूव कर देनी है। इसकी समझ आ गई, आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको क्या करना है, दो चीज़ें करनी है, इसके ऊपर कैप लगा देना है, ठीक है, और इसको कफ जो है वो आपने क्या करना है, डिफ्लेट करना है, ठीक है। कफ को डिफ्लेट करना है, उसके ऊपर कैप लगा देना है ताकि इसके अंदर जो है वो एयर ना जाए, ठीक है। और आपने उसके पेटेंसी चेक करने की, आया पेशेंट जो है वो उसकी सराउंडिंग में जो स्पेस है, उसकी सराउंडिंग स्पेस के अंदर जो पेशेंट अपना सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, ठीक है।
सो ये जो थी ये क्या थी, ट्रेकोस्टोमी थी। अब ट्रेकोस्टोमी की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, आपने ट्रेकोस्टोमी पास की, ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है ना। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, हमेशा याद रखना जब आप कोई स्टोमा वगैरह लगा लेते हो तो उसमें आप ये चीज़ें जो है वो हमेशा ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि वहाँ पे जो है वो साइड के ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है, साइड के ऊपर जो है वो हेमरेज हो सकता है, ठीक है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, क्योंकि आपने ईटीटी अब यहाँ पे जो है आपने ट्रेकोस्टोमी पास तो की है, फॉर एग्जाम्पल आपने इतना स्टोमा बनाया है, ठीक है, स्टोमा के अंदर जो है वो आपने ट्रेकोस्टोमी प्लेस की है। अब ज़रूरी नहीं है इसके इर्द गिर्द में जो है वो एयर जा सकती है, ठीक है, तो इसको अब अगर ये एयर अंदर जा रही है तो ये किसी और टिश्यूज में भी जा सकती है, ठीक है, तो एयर एम्बोलिज्म जो है वो हो सकता है, ठीक है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है, पेशेंट जो है वो एस्पिरेट कर सकता है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो ट्रेकिया के अंदर जो स्टेनोसिस हो सकती है, ट्रेकिया के अंदर जो ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है, इनोमिनेट आर्टरी जो है उसके अंदर इरोजन हो सकते हैं, ठीक है, लैरिंजियल नर्व जो आपका है वो डैमेज हो सकता है, निमोथोरेक्स के चांसेस होते हैं, सबकुटेनियस या मीडियस्टिनल जो है वो एम्फिसीमा हो सकता है, ठीक है, सॉल्विंग जो है वो आपकी खराब हो सकती है, सॉल्विंग डिस्फंक्शन हो सकता है, क्योंकि ये आपकी ट्रेकिया के अंदर प्लेस्ड है, ठीक है, और ट्रेकिया के बिल्कुल पीछे जो है वो क्या है वो एसोफेगस है, ठीक है, तो ट्रेकियल एसोफेजियल जो है वो फिस्टुला बन सकता है, ठीक है, आपकी जो सॉल्विंग एबिलिटीज है वो खराब हो सकती है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है वो एक फॉरेन बॉडी जो है वो अंदर प्लेस की है, अगर आप जो है उसकी स्टेरिलिटी का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, आप जो उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन जो है वो लोकलाइज इन्फेक्शन हो सकता है, वो लोकलाइज इन्फेक्शन जो है वो आगे प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है, एक्सीडेंटल जो है वो डीकैनुलेशन हो सकती है, और अगर एक्सीडेंटल डीकैनुलेशन हो गया तो वो पेशेंट जो है वो अपना एयरवे लॉस कर सकता है, अगर उसने अपना एयरवे जो है वो लॉस कर लिया तो पेशेंट जो है वो सही तरह सांस नहीं ले पाएगा, सफोकेशन हो सकती है, ठीक है, और एस्फिक्सिएशन की तरफ पेशेंट जा सकते हैं और ताकि डेथ भी हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो ये ट्रेकोस्टोमी जो है ये कहाँ पे प्लेस्ड है, ट्रेकिया के अंदर प्लेस्ड है, ठीक है, तो आपकी जो लैरिंजियल नर्व्स है वो डैमेज हो सकते हैं, आपका वॉइस जो है वो खराब हो सकता है, वॉइस के अंदर जो है वो चेंजेस आ सकती है। स्टूडेंट्स एक दफ़ा 27 है, एक दफ़ा 30 ये सीरियल नंबर है, तीसरी मुझे शफी है, एक दफ़ा उसको पूरे 30 है और एक दफ़ा उसको 19 है, तो मैं 19 ठीक है, बाद में उसकी जो अटैम्प्ट किया ना देख सर दो दफ़ा जो है इन बच्चों ने अटेम्प्ट किए। हाँ जी। ओके, सॉरी स्टूडेंट, मेरा माइक उसके मैं उनके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा था, ठीक है, सो कॉम्प्लिकेशंस की समझ आ गई, ठीक है, यहाँ तक जो है वो हमारी ट्रेकोस्टोमी जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, आवाज़ इसलिए नहीं आ रही थी, मैंने आप लोगों को कहा भी था कि थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट कर लें, क्योंकि मैडम आई थी वो वेट कर रही थी, तो उनसे कुछ बात करनी थी, ठीक है, सो नेक्स्ट जो है वो हम सक्शनिंग की तरफ आते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी सक्शनिंग के हवाले से कि हम 2 तरह की कैथेटर्स यूज़ करते हैं, नेल्टन और यंकर।
ये जो कैथेटर है ना, ये क्या है, ये यंकर कैथेटर है, यहाँ तक जो है ये यंकर कैथेटर है, ये जो है ये क्या है, ये नेल्टन कैथेटर है, ठीक है। और ये जो ट्यूबिंग है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको सक्शन ट्यूबिंग कहते हैं, ठीक है, इसको सक्शन ट्यूबिंग कहते हैं। ये सक्शन सेट है, ठीक है, ये सक्शन सेट है, ठीक है। सो ये जो सेट है ना, ये सक्शन सेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये सक्शन सेट है, ठीक है। इसके साथ जो ये भी अटैच हो जाती है, ठीक है, और ये यंकर भी अटैच हो जाता है, ठीक है। सो दो तरह की कैथेटर जो वो हम यूज करते हैं, यंकर कैथेटर हम यूज करते हैं, इसके अलावा जो वो हम नेल्टन यूज करते हैं, ठीक है। ओरल सक्शनिंग के लिए हम मोस्टली जो है वो यंकर कैथेटर यूज करते हैं, ठीक है। और जो डीप सक्शनिंग होती है, जिस तरह ईटीटी की सक्शनिंग हो गई, ठीक है, नेसोट्रैकियल सक्शनिंग हो गई, इनके लिए जो है वो हम ये जो नैरो ट्यूब से, जिसको हम नेल्टन कैथेटर्स कहते हैं, ठीक है, तो नेल्टन कैथेटर जो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेल्टन के डिफरेंट साइजेस आती है, डिफरेंट कलर्स के हिसाब से जो इसकी कोडिंग है, इसकी साइजेस है, ठीक है। इसमें व्हाइट कलर का भी आती है, इसमें ब्लू कलर की भी आती है, ठीक है। मोस्टली जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे जो हमारे पास ऑरेंज कलर की आती है, ब्लू कलर की आती है, ग्रीन कलर की आती है, व्हाइट कलर की आती है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो आ रही है, ठीक है। सो ओके, सक्शनिंग कहते हैं, तो आप ये देखिए, ठीक है, इस पेशेंट को देखिए, वो ओरल सक्शनिंग कर रही है, ये पिक्चर में देखिए, ठीक है, ओरल सक्शनिंग जो है वो कर रहा है, ठीक है। तो ओरल सक्शनिंग के अंदर जो है वो कौन सा कैथेटर यूज कर रहा है, ये अंकर कैथेटर जो वो यूज कर रहा है, ठीक है। और सक्शन सेट के साथ जो है वो लगा हुआ है। अब आगे हम देखते हैं सक्शनिंग की, सक्शनिंग हम किन किन जगहों से जो हम सक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो एयरवेज के अंदर हम सक्शनिंग करते हैं, वो ओरल से सक्शन करते हैं, ठीक है। तो ओरल सक्शनिंग करते हैं। ओरल सक्शनिंग में क्या है, ओरल सक्शनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेकिया जो है वो, अगर पेशेंट के ट्रेकिया के अंदर जो है वो इंट्यूबेशन है, पेशेंट को ट्रेकिया के अंदर कोई ट्यूब पड़ी है, क्योंकि पेशेंट की ट्रेकिया के अंदर जब ट्यूब पड़ी है, तो पेशेंट का सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये भी है कि वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस जो है वो डेवलप होती है, उन सिक्रीशंस को जो है वो बाहर निकालने हैं आपने, ठीक है। और यहाँ जब आप उन सिक्रीशंस को बाहर निकालने के लिए हम सक्शन करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ हम जो आर्टिफिशियल एयरवे है ना, जब आर्टिफिशियल एयरवे को सक्शन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसके बाद हम एयर ओरल सक्शन जो है वो वैसे कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो पोस्टीरियर ओरोफेरिंजियल सिक्रीशंस को हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और साथ साथ जो सबग्लॉटिक सक्शनिंग है ना, वो हम कर लेते हैं, ताकि इसकी वजह से जो है वो ओरल सक्शनिंग जो कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के कप के ऊपर जो सक्शनिंग पड़ी है, ठीक है, वो जो है वो ट्रेकिया के अंदर ना चली जाए, और उससे जो है वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जो है वो ना हो जाए, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? समरा कह रही है आवाज़ नहीं आ रही, अक्सा कह रही है आप चुप हुई है, आ रही है, ओके ओके ओके, थैंक यू हमजा, थैंक यू। ओके, सो ओरल सक्शनिंग हम क्यों करते हैं? ओरल सक्शनिंग हम इसलिए करते हैं, तो अगर विजिबल सिक्रेशन है तो आपने सक्शन करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर ट्रेकिया के अंदर सक्शन जा रही है, ठीक है, अगर आप ट्रेकिया के अंदर जो वो सक्शन है, सिक्रीशन है, ठीक है, आपने ट्रेकिया को सक्शन कर लिया, ठीक है, ट्रेकिया की सक्शन कर ली, उसके बाद भी हम ओरल सक्शन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम इस तरह कोई आप ट्रेकिया की भी कर रहे हो ना, तो उधर जो है वो ओरल सक्शनिंग भी हम साथ साथ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ओरल सक्शनिंग की वजह से जो है वो ट्रेकिया के अंदर चले जाए, या ओरल सक्शनिंग की वजह से जो है वो कोई वेंटिलेटरी एसोसिएटेड निमोनिया हो जाए, ठीक है। तो जब भी पेशेंट को जो है वो आर्टिफिशियल एयरवे होता है, तो आपकी सक्शनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम सक्शनिंग तो कर लेते हैं, ठीक है, सक्शनिंग की कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती है। आप जो है वो बार बार सक्शनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो हाइपोक्सीमिया में पेशेंट जा सकता है, डिसरिथमियाज हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है वो मैंने ऐड की है, जो चीज़ें हमने ऐड की है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा जो ओरल सक्शनिंग के अलावा हम नेसोट्रैकियल सक्शनिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, नोज के जरिए। अच्छा, फास्ट बोल रहा हूँ सर, ओके ओके, सो ठीक है, स्पीड ज़्यादा हो गई है, मुझे नहीं समझ आई। ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस किए थे, इसलिए मेरा स्पीड बढ़ा दिया आपने। चले कोई नहीं, जहाँ से समझ नहीं है मुझे दोबारा बता दें, दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। सक्शनिंग हम पढ़ रहे थे, ठीक है। सक्शनिंग क्या है? जब हम सिक्रीशंस को रिमूव करते हैं, ठीक है। सक्शनिंग वो प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम सिक्रीशंस को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है।
सो सक्शन के लिए हम जो है वो डिफरेंट कैथेटर्स यूज़ करते हैं, वो नीड बेस्ड कैथेटर्स जो हम यूज़ करते हैं नीड के हिसाब से, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो कैथेटर जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। ओरल सक्शनिंग अगर हमने करनी है तो हम यंगर कैथेटर जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपने डीप सक्शनिंग करनी हो, ठीक है, या अगर आपने ऐसी चीज़ों की सक्शनिंग करनी हो जिस तरह हम कहते हैं कि अच्छा मिशेल पूछ रही है कि कितने टाइम बाद जो है वो सक्शनिंग करनी चाहिए। सो सक्शनिंग जो है वो एज पर नीड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सक्शनिंग जो है वो इसके लिए कोई स्पेसिफिक जो है वो क्राइटेरिया है कि आपने 1 घंटे बाद सक्शनिंग करनी है, या आपने 2 घंटे बाद सक्शनिंग करनी है, या आपने 3 घंटे बाद सक्शनिंग करनी है। कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है, एज पर नीड है। हमेशा हमेशा याद रखना, सक्शनिंग जो है वो एज पर नीड है, ठीक है। जब ज़रूरत है आपने सक्शनिंग करनी है, ठीक है। अगर विदाउट नीड जो है या बिला ज़रूरत जो है वो आप सक्शनिंग करते हो तो पेशेंट को जो है वो आप इंजर्ड कर सकते हो, ठीक है। पेशेंट को जो है वो आप इंजर्ड कर सकते हो, पेशेंट की जो है वो हाइपोक्सीमिया में जा सकता है, ठीक है। पेशेंट को जो है वो और प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो सक्शनिंग जो है वो हम ओरल से सक्शनिंग करते हैं, नेसोट्रैकियल सक्शनिंग करते हैं, या नोज से सक्शनिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम ईटीटी या ट्राइकोस्टमी से जो है वो भी सक्शनिंग कर लेते हैं, ठीक है। ओरल सक्शनिंग आपने कब करनी है? जब आपका पेशेंट जो है वो आर्टिफिशियल एयरवे के ऊपर होता है। तो आर्टिफिशियल एयरवे ज़ाहिरी बात है, एक एयरवे जो है वो एक फॉरेन बॉडी है, ठीक है। एक फॉरेन बॉडी जो है वो आपकी ट्रेकिया के अंदर या आपकी जो है वो ट्रैक के अंदर जो है वो पड़ी है, ठीक है। जब आपके बॉडी के अंदर जो है वो एक आर्टिफिशियल बॉडी आती है, एक फॉरेन बॉडी आती है, तो बॉडी जो है उसके रिस्पॉन्स में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। एक तो ये बात हो गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशंस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उसकी वजह से जो आपकी एयरवे के अंदर जो है वो डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। आपकी ब्रीदिंग के अंदर जो है वो डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। इशू आएगा, तो वहाँ से जो है वो हम सिक्रीशंस कर लेते हैं। इसके अलावा जो है वो हम जब भी एयरवे की सिक्रीशन कर लेते हैं तो साथ साथ हम ओरल की सक्शनिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ओरल सक्शनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ओरल सक्शनिंग जो है ये चांसेस होते हैं कि इसकी वजह से जो है वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो जाए, क्योंकि अगर ये सिक्रीशन जो है वो ट्रेकिया के अंदर चली गई तो ट्रेकिया के जो नॉर्मल क्लियरिंग मैकेनिज्म है, जो कफिंग मैकेनिज्म है, जो स्नीजिंग है, ठीक है, या जो वहाँ के सीलिया का मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए जो है वो हमारी सिक्रेशंस बाहर निकलती है, वो सारी चीज़ें वो डिप्रेस्ड हुई होती है, ठीक है। वो डिप्रेस्ड हुई होती है, ठीक है। आपकी जो नॉर्मल क्लियरिंग मैकेनिज्म है वो आर्टिफिशियल एयरवे के साथ डिप्रेस हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें फिर आर्टिफिशियल तरीके से, जो कि सक्शनिंग जिसे हम कहते हैं, उस तरीके से जो है वो हमें सिक्रेशंस को बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। अब समझ आ गई? स्पीड अप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर है नेसोट्रेकियल सक्शनिंग, ठीक है। नेसोट्रेकियल नोज के जरिए जो है वो हमने अटेम्प्ट करना है ट्रेकिया तक जाना है और हमने सक्शनिंग करनी है। सो नेसोट्रेकियल सक्शनिंग जो है ये क्या है? ये एक स्टर्न प्रोसीजर है, ठीक है। या हम अगर हम ईटीटी से सक्शनिंग करते हैं, चाहे वो नेसोट्रेकियल है चाहे वो ओरोट्रेकियल है, ठीक है। लेकिन नेसोट्रेकियल सक्शनिंग जो है वो क्या है? वो एक स्टेराइल प्रोसीजर है, स्टर्न प्रोसीजर है, जो एक नर्स ने या एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट ने जो है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। इसके लिए हम जो है वो फ्लेक्सिबल रेड रबर सक्शन कैथेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो जिसको नेल्टन हम कहते हैं, ठीक है। इन्होंने बुक में जो है वो रेड रबर कैथेटर लिखा था, ठीक है। बाकी जो है वो आप नेल्टन कैथेटर जो है या उसके लिए कोई स्पेसिफिक मोस्टली जो है वो हम नेल्टन कैथेटर जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपने नेल्टन कैथेटर यूज़ करना है, लेकिन नेल्टन को आपने लुब्रिकेट करना है, ठीक है। नेल्टन को आपने लुब्रिकेट करना है ताकि वो आसानी से जो है वो नॉस्ट्रल्स के अंदर या जो नेसोफेरेंजियल ट्यूब है उसके अंदर जो है वो पास हो जाए, ठीक है। और नेसोफेरिंग्स के बेस पे या बैक पे जाके जो है वो ट्रेकिया के अंदर जो है वो चला जाए और वहाँ से जो है वो सारी सिक्रीशंस को रिमूव कर ले, ठीक है। सो आपने क्या करना है? आपने जो है वो पेशेंट को कहना है, पेशेंट को बोलना है। अगर नेसोट्रेकियल एयरवे पड़ी है, अगर पेशेंट को नेसोट्रेकियल एयरवे जो है वो आपने पास की है, तो आपने क्या करना है? आपने फिर नेसोट्रेकियल सक्शनिंग करनी है, ठीक है। सो जब आप नेसोट्रेकियल सक्शनिंग करते हो तो वो नेसोट्रेकियल जो नेसोफेरेंजियल एयरवे है वो ट्रेकिया की ओपनिंग तक होती है, वो ट्रेकिया की ओपनिंग तक होती है, ठीक है। आपने उसके जरिए जो है वो कैथेटर पास कर देना है, लुब्रिकेटेड कैथेटर जो है वो आपने पास कर देना है, ठीक है। और आपने पेशेंट को कहना है, पेशेंट को आपने कहना है कि आप कफ करें। जैसे पेशेंट कफ करेगा उसका एपिग्लॉटिस जो है वो ओपन हो जाएगा,
जैसे पेशेंट जो है वो कफ करेगा, उसका एपिग्लोटिस जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे उसका एपिग्लोटिस ओपन हो जाए, आपने उसी के साथ जो है वो कैथेटर आगे लेके जाना है। कैथेटर आगे लेके जाना है, वहाँ से आपने सिक्रीशंस को निकालना है, ठीक है, सक्शनिंग करनी है वहाँ से, ठीक है, और आपने फिर आराम से जो है वो कैथेटर बाहर निकाल लेना है, अपना जो सक्शन कैथेटर है वो बाहर निकालना है। अब आपको पता कैसे चलेगा? द चेंज इन द साउंड ऑफ कफ इन द रिटर्न ऑफ स्पूटम विद सक्शनिंग इंडिकेट पैसेज इनटू द ट्रेकियल ट्री। आपको पता कैसे चलेगा कि आपका सक्शन कैथेटर जो है वो ट्रेकिया के अंदर है? जब उसके कफ में, जब उसके कफ साउंड में चेंजेस आएगी, ठीक है, उसका कफ साउंड जो है वो चेंज हो जाएगा जब आपका कैथेटर ट्रेकियल ट्री के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। आपका आपके कफ के साउंड के अंदर जो है वो चेंजेस आ जाएगी, ठीक है, और साथ साथ जो है वो सक्शन कैथेटर के अंदर जो है वो स्पूटम या जो सक्शनिंग है या जो सिक्रीशंस है, ठीक है, सक्शन मटेरियल जो है वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि नेसोट्रेकियल सक्शनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये नोज के ज़रिए जो है ये, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो आपकी ट्यूब लगी है जिसको हम कहते हैं नेसो फेरेंजियल एयरवे। नेसोफेरेंजियल एयरवे जो वो यहाँ तक आई है, ठीक है। उसके नीचे जो है वो क्या है? उसके नीचे जो है वो ट्रेकिया है, ठीक है। उसके नीचे जो है वो ट्रेकिया है, ठीक है। यहाँ तक एयरवे जो है वो आपकी पड़ी है। आपने क्या करना है? आपने एक लुब्रिकेटेड कैथेटर लेना है, ठीक है, उसको लुब्रिकेट करना है, उसको यहाँ से आराम से पास कर देना, ठीक है। जब यहाँ तक आ जाएगा ना, आपने क्या करना है? अपने पेशेंट को कहना कि पेशेंट कफ करे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एपिग्लोटिस लगा है, ठीक है, यहाँ पे एपिग्लोटिस लगा है। जैसे वो कफ करेगा तो कफ की वजह से जो है वो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि कफ की वजह से जो है वो एपिग्लोटिस जो है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल क्लियरिंग मैकेनिज्म है। जैसे वो कफ करेगा, एपिग्लोटिस ओपन हो जाएगा। जैसे एपिग्लोटिस ओपन हो जाए, आपने इस कैथेटर को आगे लेके आना है, ठीक है, आपने इस कैथेटर को आगे लेके आना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कैथेटर जो है वो ट्रेकिया के अंदर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एसोफेगस में पड़ा है, ठीक है, एसोफेगस में भी जा सकता है। सो आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेकिया के अंदर है? जब उसके कफ साउंड में जो है वो, जब उसका जो कफ कर रहा है, ठीक है, उसके कफ साउंड में जो है वो चेंजेस आ जाएगी, ठीक है, कफ साउंड में चेंजेस आ जाएगी। दूसरी बात क्या है? दूसरा जो एविडेंस है वो ये है कि उधर जो है वो आपने सक्शन अप्लाई किया। जब आप सक्शन अप्लाई करते हो तो यहाँ जो सिक्रीशंस है या यहाँ जो स्पूटम वगैरह जमा हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके सक्शन कैथेटर के अंदर आ जाएगा, सक्शन सेट के अंदर आ जाएगा, या सक्शन जार जो यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, सक्शन जार के अंदर जो वो चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। इसकी समझ आ गई? क्लियर है? सो अब इंडोट्रेकियल या ट्रेकियोस्टमी सक्शनिंग, ठीक है, आपने ईटीटी पास की है, आपने जो है वो ट्रेकियोस्टमी पास की है। तो जब भी आर्टिफिशियल एयरवे पास हो, ठीक है, आर्टिफिशियल एयरवे के साथ एक मसला ये होता है कि आर्टिफिशियल एयरवे जो है वो एपिग्लोटस, जो ग्लोटिक क्लोजर है ना, उसको प्रिवेंट करता है। जब आपकी एयरवे के अंदर आर्टिफिशियल एयरवे जो है वो प्लेस्ड हो, आपका ग्लोटस जो है वो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि जाहिरी बात है ग्लोटस जो है वो ट्रेकिया को सिक्योर कर रहा है ना। अब ट्रेकिया के अंदर आपने जो है वो ऑलरेडी ग्लोटस के जरिए जो है वो ग्लोटस को बाईपास करके जो है वो ग्लोटस को बाईपास ग्लोटस के थ्रू जो है वो आपने पास करके नीचे जाना है, ठीक है। सो आपकी एयरवे जो है वो ट्रेकिया के अंदर पड़ी है, ठीक है, आपका एपिग्लोटस जो है वो ओपन है, ऑल टाइम जो है वो ओपन रहता है। फिर जब ऑल टाइम ओपन रहता है तो पेशेंट जो है उसका नॉर्मल क्लियरिंग मैकेनिज्म जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा ये जो इंडोट्रेकिया है या जो ट्रेकियोस्टमी है, ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये क्या है? ये एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है। फॉरेन ऑब्जेक्ट की रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो है वो सिक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ठीक है, क्योंकि सिक्रीशन असल में है क्या? सिक्रीशन जो है ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसको हम सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। ये हमारा इननेट डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है कि सिक्रीशंस का
सो अच्छा ठीक है। सो ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फॉरेन ऑब्जेक्ट उधर प्लेस्ड है, तो हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। क्यों सिक्रीशन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है? क्योंकि सिक्रीशन जो है ये हमारा सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमारा इनेट डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। सिक्रीशंस कब पैदा होते हैं? जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है, सिक्रीशन उसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये सिक्रीशन जो है ये उस बॉडी को जो है वो न्यूट्रलाइज करके, उसे किल करके, उसे कफिंग या स्नीजिंग मैकेनिज्म के जरिए जो है वो बाहर निकाल देते हैं। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभार हम पानी पी लेते हैं ना, और पानी जो है वो अचानक ट्रेकिया में चले जाते हैं, ठीक है, और हम अचानक जो है वो स्नीजिंग और कफिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। क्यों स्टार्ट होती है? ये डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा, ठीक है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारा ट्रेकिया जो है ये क्या है? ये स्टर्ल है बिल्कुल। ट्रेकिया जो है वो बिल्कुल स्टेराइल है। ट्रेकिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज़ नहीं है। हत्ता कि ट्रेकिया के अंदर जो है नॉर्मल फ्लोरा भी नहीं है, ठीक है। ट्रेकिया के अंदर नॉर्मल फ्लोरा भी नहीं है, ठीक है। जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, उसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई एयरवे, चाहे वो कोई छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, ठीक है। हम जब पानी पीते हैं, थोड़ा सा पानी ट्रेकिया के अंदर चला जाए ना, तो साथ ही जो है वो हम स्नीजिंग शुरू करते हैं, साथ ही जो है वो हम जो है वो कफिंग शुरू कर देते हैं। क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि ये हमारा नॉर्मल क्लियरिंग मैकेनिज्म है। वो उस चीज़ को ऊपर जो है वो पुश कर लेते हैं, एपिग्लोटिस जो है वो ओपन हो जाता है और उस चीज़ को ऊपर पुश करके वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो जब भी फॉरेन ऑब्जेक्ट उधर प्लेस्ड हो, ठीक है, एक तो हमारी नॉर्मल क्लियरिंग मैकेनिज्म ठीक नहीं है, ऊपर से जो है वो सिक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? हमने उन सिक्रीशंस को निकालने के लिए फिर क्या करना है? क्योंकि नॉर्मल हमारा जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो नहीं चल रहे, तो हम आर्टिफिशियल तरीके से हमने उन सिक्रीशंस को बाहर निकालने हैं, ठीक है। अब उन आर्टिफिशियल तरीका हमारे पास क्या है? वो है सक्शनिंग, ठीक है। तो हम सक्शनिंग के जरिए जो उन सिक्रीशंस को रिमूव कर लेते हैं, ताकि हमारा एयरवे जो है वो पेटेंट रहे, ठीक है, और पेशेंट जो है वो सही तरह सांस ले। अब इस जो वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए रिकमेंडेड है कि हम इन लाइन सक्शन कैथेटर जो वो यूज़ करें, ठीक है। बदकिस्मती से यहाँ पे जो है वो यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो है वो इन लाइन कैथेटर जो है वो यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है। इन लाइन सक्शन कैथेटर जो है वो यूज़ नहीं हो रहे। इन लाइन सक्शन कैथेटर जो है वो ऑल टाइम वेंटिलेटर सर्किट के साथ जो है वो अटैच होता है, ठीक है, और उसके ज़रिए जो है वो आप सक्शनिंग कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है? हमारा यहाँ पे जो है वो ये होता है कि हम जो है वो पेशेंट को जो है वो हाइपर वेंटिलेट कर लेते हैं, ठीक है। आपको जो है वो लोकल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं मौजूद, ठीक है, हमारे पास जो है वो एक रिकमेंडेड चीज़ नहीं मौजूद, तो हमने क्या करना है? अब हमारे पास इनलाइन सेक्शन के जो है वो मौजूद नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे। जब वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे, हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं? हम पेशेंट को जो है वो हाइपर वेंटिलेट कर देते हैं पहले, 100% ऑक्सीजन दे देते हैं उसे, ठीक है। फिर जो है वो सर्किट थोड़ी देर के लिए सर्किट जो है वो रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, और जल्दी से जो है वो ट्रेकिया से सक्शनिंग कर लेते हैं। एक दफ़ा जो है वो हम एक अटेम्प्ट कर लेते हैं, और एक अटेम्प्ट के बाद हम दोबारा जो है वो वेंटिलेटर जो है वो अटैच कर लेते हैं। मैं समझाता हूँ आगे कि कैसे कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास एक जो हम कहते हैं ना देसी जुगाड़ है, ठीक है। तो ये हमारे पास देसी जुगाड़ है, हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सबग्लोटिक सक्शनिंग कैथेटर कंटीन्यूअस एंड इंटरमिटेंट कार्डियस आल्सो फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू प्रिवेंट सबग्लोटिक अकोमोडेशन ऑफ सिक्रेशन दैट मे लीड टू एस्पिरेशन, ठीक है। सबग्लोटिक सक्शनिंग कैथेटर स्पेशल कैथेटर्स आती है, वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। उससे जो है वो हम क्या करते हैं? सबग्लोटिक अकोमोडेशन, जो सिक्रेशंस के अकोमोडेशन होते हैं सबग्लोटिस, ठीक है, वो जो है उसके जरिए हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और जिसके जरिए से पेशेंट जो है वो एस्पिरेशन से बच सकता है। ये आप लोग देख लो एक दफ़ा, ये पेशेंट है, ठीक है। पेशेंट जो है वो ये ईडीडी पास है पेशेंट को, ठीक है, ईडीडी पास है। ईडीडी के साथ ये जो है ये क्या है? ये वेंटिलेटर सर्किट जो है वो अटैच है, ठीक है। ये ईडीडी पास है, ये वेंटिलेटर सर्किट अटैच है, ठीक है। टी पीस है ये, जिसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? जिसको हम यूज़ करते हैं सक्शन कैथेटर के लिए, जिसको हम यूज़ करते हैं वीनिंग के लिए, दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ये टी पीस है, ये इस तरह टी बना देता है, ठीक है, ठीक है। अब इस टी पीस को हम यूज़ कर लेते हैं। ये सक्शन कैथेटर है, इसको हम बोलते हैं इन लाइन सक्शन कैथेटर, ठीक है। ये सक्शन सेट के साथ जो यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है, ये अटैच रहता है, ठीक है, और ये इसके ज़रिए हम जो है इंटुबेटेड पेशेंट्स के इनके ज़रिए जो है वो हम सक्शनिंग कर लेते हैं। बदकिस्मती से हमारे पास ये मौजूद नहीं है, हमारे पास ये चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम ये टी पीस भी यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली जो है वो वेंटिलेटर सर्किट अटैच करते हैं किस चीज़ के साथ? ईडीडी के साथ। अब जब भी सक्शनिंग की ज़रूरत पड़ती है ना हमें, तो हम क्या करते हैं? हम इस चीज़ को, हम पेशेंट को सबसे पहले जो है वो 100% ऑक्सीजन देते हैं,
100% ऑक्सीजन दे देते हैं। 2 मिनट्स के लिए जो है वो हम पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दे देते हैं, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट कर देते हैं। जब आपने हाइपर वेंटिलेट किया, ठीक है, फिर हम ये रिमूव कर लेते हैं, जल्दी से रिमूव कर लेते हैं और इसी ईडीटी के अंदर जो है वो कैथेटर प्लेस कर लेते हैं, ठीक है, और सक्शनिंग कर लेते हैं 10-15 सेकंड के लिए। सक्शनिंग एक दफ़ा एक अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करके दोबारा निकाल दिया, अटेम्प्ट करके निकाल दिया, फिर से जो है ये अटैच कर दिया। क्योंकि साथ-साथ आपने जब भी सक्शनिंग करते हो, साथ-साथ आपने अपने मॉनिटर को देखना है, ठीक है? मॉनिटर पे आपने सैचुरेशन लेवल को देखना है कि आया पेशेंट का सैचुरेशन लेवल नीचे तो नहीं आ रहा, ठीक है? सो आपने इन चीज़ों को देखना है, ठीक है? और फिर इसी तरह हम सक्शनिंग कर लेते हैं। ये हमारा हमारा यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? जो रिकमेंडेड है वो ये चीज़ रिकमेंडेड है कि आपने इनलाइन सक्शन कैथेटर जो है वो यूज़ करने हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे पास यहाँ पे है नहीं, मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसी तरीके से जो है वो सक्शनिंग कर लेते हैं, ठीक है? आगे बढ़ेगा बस। हाँ, अच्छा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर ले, आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट जो है वो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट बस सिर्फ एक प्रोसीजर रह गया, हमने सिर्फ प्रोसीजर पढ़ना और बात खत्म, ठीक है? सो यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट हमने सिर्फ बस एक प्रोसीजर पढ़ना है, वो प्रोसीजर पढ़ के इंशाल्लाह फिर हम हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये चीज़ें मैं दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो वेंटिलेटर का टॉपिक था उसमें ये चीज़ें जो है इन चीज़ों को सिर्फ टच किया गया था, ठीक है? इसमें जो है वो एक्सटेंसिव कोई डिटेल्स वगैरह नहीं थी, ठीक है? लेकिन इनकी डिटेल पढ़ना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि कभी-कभार जो है ये प्रोसीजर्स वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है? ये प्रोसीजर्स वगैरह जो है ये आपसे वाइवा में पूछी जाती है, कभी-कभार जो पेपर में भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस वजह से या पेपर में ना भी आए, ठीक है, वाइवा में कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन प्रैक्टिस में आप लोगों से कोई पूछ सकता है, ठीक है? सो जब आप क्लिनिकल साइड पे जाते हो, आप पढ़ के जाते हो, लोगों को ये आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, हर बंदा ये कहता है कि आप लोग पढ़ के आए हो तो ये हमें ये चीज़ बता दें, ठीक है? तो उस टाइम पे आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे बंदे को ना आए फिर थोड़ा-सा जो है वो रिग्रेट फील होता है, फिर थोड़ा-सा जो है वो शर्मिंदगी होती है, ठीक है? तो इन चीज़ों को पढ़ाने का मकसद ये होता है, ठीक है? एक्सटेंसिव चीज़ों को देखने का मकसद ये होता है कि अगर आपसे कोई भी कहीं भी जो है वो चीज़ें पूछ ले, तो आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है? सो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, मैं तब तक आप लोगों के अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लेता हूँ, ठीक है?
जी मैम। मुझे कहा था कि उसको अपने बच्चे में यूज़ करते नहीं हैं, यूज़ करते तो सेंड करेंगे नहीं आज। क्या मतलब? मैडम ने थोड़ी सी मैसेज पास पे कि जो हमें हमारे पास मिस हो जी जी मैम। मैच कर रहे हैं, ठीक, वो हमने दे दिया है सबको। दे दिए पैसे सबने दिया ट्रायल। जो कर रहे थे वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। नहीं मुझे तो पता ही नहीं सेंड कैसे करना, कंटेंट्स लेने मुझे कंटेंट लेगी, कंटेंट के ऊपर कमेंट्स करने होंगे सारे कंटेंट्स। जी। 3rd ईयर का मेरा है अभी। तो आप मैच कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, कुछ कर रही थी जी। पेन टूट गया मैम, ये देखिए। काम बहुत करते हैं। उसके ऊपर कमेंट्स करना। यहाँ पे फातिमा की वकालत बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, मैंने लगा दी उसका अटेंडेंस। आई थिंक फातिमा ने पूरी क्लास को मैसेज किया कि सबको बता दे कि मेरे अटेंडेंस लगा दे। उस्मा भी कह रही है उनके अटेंडेंस लगा दे, अक्सा भी कह रही है उनके अटेंडेंस लगा दे, और कौन कौन कह रहा है। लगा ली मैंने।